और कुछ ना कुछ हमारी चर्चा हुई है, मैं आपके सामने रखता हूँ। और उसके बाद सीटों में जाने के बाद आज तक के राजस्थान के इतिहास में निलंबित विधायक कभी सदन में नहीं आ सकता, लेकिन वो क्षमा मांगना चाह रहे थे, जो आश्वस्त किया था, खेद प्रकट करना चाह रहे थे। हमने उसके आधार पर उनको विशेष अनुमति, आज तक के राजस्थान के इतिहास की परंपराओं को से हट करके उनको ये मौका हमने दिया। यहाँ आने के बाद वह पूरी तरह जो तय हुआ था उसको उन्होंने उलट दिया। और प्रमुख नेताओं में ऐसे वरिष्ठ लोग, हमारे माननीय वह सबसे वरिष्ठ राजेंद्र जी पारीक हैं, वे थे, जूली जी थे, इनका सचेतक था और प्रमुख लोग थे, लेकिन उस बात को इग्नोर करके उन्होंने वही अपने हिसाब से घुमाने का प्रयत्न किया। हमने हमारी ओर से कोई कसर नहीं की। इनके सारे वरिष्ठ नेताओं से औपचारिक अनौपचारिक हमने चर्चा भी की, लेकिन आज पीड़ा की बात है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद बैठक में भाग लेने के स्थान पर दोबारा वापस डायस पर चढ़ने लगे। तब जाकर के मुझे मार्शल को कहना पड़ा कि आप इनको रोकिए, और इन्होंने, मार्शल ने और सत्ता पक्ष ने भी बड़े संयम के साथ काम लेते हुए और उनको केवल रोका। उसके बाद लंच में फिर इनको बुलाया, फिर बातचीत हुई, फिर तय हुआ, लेकिन लगातार जो वादे किए जा रहे थे उस पर वो न ध्यान दे करके केवल सदन में हठ धर्मिता के कारण आज सदन नहीं इस स्थिति में आया। और ये हठ धर्मिता तो बर्दाश्त नहीं होगी। और ये सदन कोई कहे मैं इसको हाईजैक कर लूँगा, यह सदन हाईजैक नहीं होगा। यह सदन यहाँ की परंपराओं, यहाँ की मर्यादाओं और नियमों के तहत होगा। लोकसभा में भी ये व्यवस्था है कि यदि कोई नज़दीक आ जाता है तो अपने आप निलंबित पाया जाता है, कई विधानसभाओं में है, लेकिन यहाँ पर डायास पे चढ़ना घोर अनुशासनहीनता है, जिसकी कितनी आलोचना निंदा की जाए वो कम है। इसलिए मैं अपनी ओर से एक बार उनसे फिर आग्रह करूँगा कि यह सदन की मर्यादाओं में सदन चलाने में सहयोग करे। शायद व्यवस्थाओं में वो अपने वादे को करते तो उन 6 सदस्य जिनको निलंबित किया है उनके बारे में भी सदन विचार करता। सदन पे विचार करने के लिए आने से पहले ही उन्होंने सारी अपनी हठ धर्मता की, हम जैसा चाहेंगे वैसा चलेगा। यह तो आज तक सदन नहीं है। सदन की मर्यादाएं, गरिमा ये शेष रही हैं। और मैं तो आज आपके माध्यम से बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, यह सदन में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। हठ धर्मिता छोड़ें और वो यहाँ पर आकर के अपने सदन के जो बहस है वो चले और नियमों के तहत आएँ। नियमों के तहत जो भी लोकतंत्र की व्यवस्थाएं हैं उसमें सदन, आसन हम सब लोग करने को तैयार हैं। और बाहर जाकर के जब ये कहते हैं कि हमने मिटाने की कोशिश की, हमको सहयोग नहीं मिला, इसलिए मुझे ये आपके सामने विषय रखना पड़ा। इसके हमारे सचेतक, हमारे संसदीय मंत्री सब उसके गवाह हैं। हमने कहीं कोई पीड़ा नहीं छोड़ी। इसके बावजूद यदि सदन में इस तरह का वातावरण बनता है तो ये सदन कैसे चले, ये सबको सामूहिक रूप से मिलकर के चिंतन करना होगा। आज यदि यहाँ आकर के उस दिन जो दृश्य था, मैं उसका विवरण नहीं कर सकता, वह किसी भी तरह उसको सही नहीं माना जा सकता। बातें होती हैं, विपक्ष अपनी बात कहता है, अपनी बात रखे, उस पर कई बार व्यक्ति जगह से थोड़ी बहुत नाराज़गी व्यक्त करते हुए अपना वहाँ पर नारे लगाता है, कभी कभार वेल में आ जाता है, जो भी अनुशासनहीनता है। और फिर भी इनको सहन करते करते, और आज आप लोगों की आंखों के सामने आपने देखा कि किस तरह, और जब सदन स्थगित करने के बाद इनके प्रमुख नेता जो आज निलंबित हैं, वो यहाँ पे विधायकों के सामने जो उन्होंने भाषण किया है, वह भाषण सारे टीवी चैनल पर चल रहा है। उसको देखने के बाद तो सिर शर्म के साथ झुक जाता है कि आप आसन के बारे में और बाकी लोगों के बारे में इस प्रकार की आप भावनाएं रखते हो, टिप्पणियां करते हो, वह निंदनीय है, असहनीय है। अतः मैं सदन से अपेक्षा करूंगा कि इस प्रकार की बातों को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग इस सदन को अच्छा चलाएं, उसका सहयोग प्रदान करें। आज इतना विश्वास दिलाता हूं कि उसमें मेरे सहयोग में सत्ता पक्ष ने भी खूब सहयोग किया, विपक्ष ने भी प्रारंभ में सबने वादा किया, लेकिन उनके टीम में से
जो भी एक व्यक्ति, मैं समझता हूँ नाम लेने की तुलना में, उनकी अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं कहूँ या हठधर्मिता कहूँ या आड़ूपन कहूँ, मैं कुछ अच्छा शब्द नहीं है, जिसके कारण से उन्होंने ये वातावरण खराब किया। मैं विपक्ष के भी कई अपने आपके माध्यम से सारे सदस्यों से अपील करूँगा कि आप सहयोग करें और ऐसे लोगों के उसमें कहने में ना आए। हम सब लोग मिल करके सदन चलाएं और ईश्वर उनको भी सद्बुद्धि दे और उनको प्रेरणा दे कि वो भी आकर के सारे नियमानुसार सदन में माफ़ी मांगते हुए सदन की कार्रवाई में भाग लें। ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। धन्यवाद। झलको